जय श्री राम दोस्तों, मैं प्रकाश कुमार आज आप लोगों को एक चिड़ा और चिड़िया की दुख भरी कहानी सुनाने जा रहा हूं। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज का कहानी शुरू करते हैं। एक दिन की बात है, एक घने जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा सुंदर पेड़ था जो हरे भरे पत्तों से लदा रहता था। इस पेड़ पर एक जोड़ी चिड़ा और चिड़िया रहते थे। चिड़ा का नाम मोहन और चिड़िया का नाम मुन्नी था। वे दोनों का घर इस पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर था, जहां से वे पूरे जंगल का नजारा देख सकते थे। मोहन और मुन्नी की प्रेम कहानी बहुत पुरानी थी। वे बचपन से ही साथ थे और एक दूसरे के बिना रहने का कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उनकी दुनिया बस उसी पेड़ और उसके आसपास के इलाकों में सिमटी हुई थी, जहां वे खुशी खुशी अपने दिन बिताते थे। दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे और हर दिन साथ भोजन की तलाश में निकलते थे। एक दिन जंगल में बड़ा तूफान आया। तेज हवा, बारिश और बिजली की गर्जना से पूरा जंगल थरथराने लगा। मोहन और मुन्नी ने अपने छोटे से घोंसले को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन तूफान की ताकत बहुत ज्यादा थी और उनके पेड़ की एक शाखा टूट गई और उनका घोंसला नीचे गिर गया। मोहन और मुन्नी के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। वे अपने प्यारे घर को खो बैठे थे। तूफान के बाद मोहन और मुन्नी ने टूटे दिल के साथ फिर से नए घोंसले की तलाश शुरू की। वे जंगल के हर कोने में गए, लेकिन उन्हें कोई ऐसी जगह नहीं मिली जो उनके पुराने घर जैसी हो। अंत में उन्हें एक सूखा पेड़ मिला जो अब तक बचा हुआ था। उन्होंने वहां पर नया घोंसला बनाने का फैसला किया, लेकिन इस बार उनका घोंसला पहले जैसा नहीं था। उसमें वही सुरक्षा और प्यार का एहसास नहीं था जो उनके पुराने घोंसले में था। मोहन और मुन्नी ने अपनी जिंदगी को फिर से सामान्य बनाने की कोशिश की, लेकिन उनकी खुशियों में कमी आ गई थी। मोहन अक्सर सोचता कि कैसे उनका पुराना घोंसला उनके जीवन का हिस्सा था और अब वे उससे दूर हो गए। मुन्नी भी अपने पुराने दिनों को याद कर अक्सर उदास हो जाती थी, लेकिन दोनों ने एक दूसरे का साहस बढ़ाया और साथ में मजबूती से खड़े रहे। कुछ महीनों बाद मुन्नी ने अंडे दिए। यह उनके जीवन में फिर से खुशी की किरण थी। मोहन और मुन्नी ने मिलकर उन अंडों की देखभाल की। वे दिन रात अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए चिंतित रहते थे। आखिरकार एक दिन अंडों से छोटे छोटे चूजे बाहर निकले। मोहन और मुन्नी की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने अपने बच्चों को बड़े प्यार से पाला पोसा, लेकिन एक दिन जब मोहन भोजन की तलाश में बाहर गया हुआ था, तब उसी समय एक शिकारी उस सूखे पेड़ के पास आया। उसने पेड़ पर निशाना साधा और तीर चलाया। मुन्नी अपने बच्चों को बचाने के लिए सामने आई और तीर उसके पंखों में जा लगा। मुन्नी दर्द से चिल्लाई और जमीन पर गिर गई। शिकारी ने उसे उठा लिया और जंगल से बाहर ले गया। जब मोहन वापस आया तो उसने मुन्नी को वहां नहीं पाया। उसने अपने बच्चों को अकेला देखा और समझ गया कि कुछ बहुत बुरा हो चुका है। मोहन का दिल टूट गया। वह अपने प्यारे साथी को खो चुका था। अब उसकी जिम्मेदारी थी कि वह अपने बच्चों का ख्याल रखे, लेकिन उसके दिल में मुन्नी का कमी हमेशा खेलती रही। मोहन ने अपने बच्चों को बड़े प्यार से पाला। उसने उन्हें उड़ना सिखाया, भोजन खोजना सिखाया और जंगल की हर बारीकी से परिचित कराया, लेकिन उसके मन में हमेशा मुन्नी की यादें ताजा रहती थी। हर दिन जब वह सुबह ढलते देखता, उसे मुन्नी की मुस्कान याद आती। समय बीतता गया और मोहन के बच्चे बड़े हो गए। एक दिन उन्होंने भी अपने रास्ते चुन लिए और नए घोंसले की तलाश में निकल पड़े। मोहन अब अकेला रह गया था। उसने अपने जीवन के सबसे खूबसूरत पलों को याद करते हुए अकेले अपने पुराने पेड़ की तरफ देखा, जहां कभी उसका और मुन्नी का घोंसला हुआ करता था। उस रात मोहन ने अपनी आंखें बंद की और मुन्नी की मीठी आवाज को सुना। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे मुन्नी पास आकर उसे सहला रही हो। उस रात मोहन ने आखिरी बार अपने पंख फैलाए और एक लंबी उड़ान भरी, जैसे वह अपनी मुन्नी से मिलने जा रहा हो। अगली सुबह जंगल में सूरज की पहली किरण ने मोहन को पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर पाया, जहां वह शांत और स्थिर बैठा था। वह अब अपने प्रिय साथी मुन्नी के साथ हमेशा के लिए मिल गया था। जंगल के सभी पक्षियों ने मिलकर मोहन और मुन्नी की इस प्रेम कहानी को याद रखा। उनकी कहानी एक मिसाल बन गई कि सच्चे प्रेम और त्याग की कोई सीमा नहीं होती। मोहन और मुन्नी ने यह साबित कर दिया कि प्रेम हमेशा जिंदा रहता है, चाहे कितना भी कठिनाइयां क्यों ना आए। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना।
ऐसे ही दिल को छू जाने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलना। धन्यवाद।